Hi friends, welcome to my YouTube channel Glorious Legal Way। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल क्लेम्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कल के वीडियो में हम लोग मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल क्लेम्स से रिलेटेड छोटा व्हीकल बड़ा व्हीकल्स से रिलेटेड इंश्योरेंस कंपनी की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कुछ चर्चा किए थे। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग हिट एंड रन के ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोग का जो कल की चर्चा थे वो स्पेशली ये था कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है दो व्हीकल्स के अंतर्गत, एक छोटा व्हीकल्स है दूसरा बड़ा व्हीकल है, यानी एक मान लिया जाए एक बाइक का और दूसरा जो है फोर व्हीलर, तो ऐसे सिचुएशंस में बड़ा व्हीकल को ही नॉर्मली दोषी माना जाता है। इसको हम लोग कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ प्रिवेंटेबल, और इस प्रिजम्पशन को कोर्ट भी मानते हैं। लेकिन अगर बड़ा व्हीकल्स वाले पर्सन जो है कोर्ट में कोजेंट एविडेंस ला सकते हैं तो इसको कोर्ट अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि ये पुख्ता सबूत होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रिजम्पशंस है इट इज नॉट प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ। ये प्रिजम्पशंस जो है ये इट इज नॉट ए प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, इट इज ए प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट व्हिच इज रिबटेबल। तो ये बात एकदम स्पष्ट है। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, कभी कभी होता है कि जो एक्सीडेंट हो गया उसके बाद ड्राइवर या तो डर से या जानबूझ करके भाग जाते हैं। ऐसे कई केस आए हुए हैं। तो हिट एंड रन, जिसको हम लोग हिट एंड रन के नाम से जानते हैं, तो सबसे पहला बात है कि अगर कोई आदमी विक्टिम को जिसका डेथ हो गया है या इंज्योर्ड हो गया है उसको छोड़ के भाग गया, तो सबसे पहला तो उन्होंने एक गलती किया, क्योंकि एक्सीडेंट किया, उसको गाड़ी को मारा जिसमें इंज्योर्ड है, और फिर उसको जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल पहुंचाना उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया, उसको लेके नहीं गया बल्कि भाग गया, तो उसके वो ऐसे ही उसी हालत में छोड़ दिया। तो इससे क्या साफ पता चलता है कि वेरी गिल्टी माइंड। ये प्रिजम्पशन ड्रॉ होता है कि वो एक दो तरह का ऑफेंस किया। सबसे पहला तो इन्होंने एक एक्सीडेंट को अंजाम दिया, और दूसरा जो है वो उसको उसी हाल में छोड़ के भाग गया। तो ये प्रिजम्पशन ड्रॉ हो जाता है कि वेरी गिल्टी माइंड। तो इसीलिए अगर कोई ड्राइवर नहीं भाग के बल्कि वही डटे रहे, उनको हेल्प करे, हॉस्पिटल में पहुंचाए, तो हो सकता है कि उसका केस बहुत हद तक लीनियर हो जाएंगे, बहुत हद तक उनके फेवर में आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि कोई भी ड्राइवर ऐसे कोई एक्सीडेंट करने के बाद ना भागे, बल्कि उस विक्टिम को प्राइमरी एड के लिए, मेडिकल एड के लिए हॉस्पिटल पहुंचाए। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट केस को जानेंगे, सलमान सलीम खान वर्सेस स्टेट बॉम्बे हाई कोर्ट का केस। इनमें इस केस में भी कहा गया कि हिट एंड रन, क्योंकि वो क्या कहते हैं एक्सीडेंट होने के बाद उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचा के बल्कि वो भाग गए। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको अगर वो डेथ हो जाता है विक्टिम का, तो 304(2) का सेक्शंस भी फॉल होता है, और इसमें ये गंभीर अपराध माना जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस में हमारे सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है गुड मैरिटन लॉ कि जब भी कहीं ऐसा हिट एंड रन का केस हो जाता है, आदमी पड़ा रह जाता है, तो एक साधारण आदमी, कॉमन आदमी जो है उस विक्टिम को हॉस्पिटल तक पहुंचा सकता है, जिससे उस आदमी को किसी तरह का पूछताछ या किसी तरह का कानूनी अड़चने नहीं आएंगे। इस संदर्भ में हमारी सुप्रीम कोर्ट गुड मैरिटन लॉ के अंतर्गत विस्तृत एक दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी किया है। तो फ्रेंड्स, सिंपल बात है कि अगर एक्सीडेंट हो जाए और ड्राइवर भाग भी जाए, वहां कोई कॉमन आदमी जो है, पब्लिक है,
उसको देखा कि विक्टिम पड़ा हुआ है, तो ऐसे कॉमन पीपल जो है उनको उठा करके, ऐसे विक्टिम को उठा करके हॉस्पिटल पहुंचा सकता है। इसके लिए उसके कोई कानूनी अड़चने नहीं आएंगे। तो ये हो गया गुड मैरिटन लॉ का, गुड समरिटन लॉ का गाइडलाइंस। और अब हम लोग आते हैं क्वांटम ऑफ कंपनसेशन। अगर कोई कंपनसेशन के लिए एप्लीकेशन डाला है, और ये कहाँ डाला है, पिछले वीडियो में भी हम लोग चर्चा किए थे, डेफिनेटली MACT मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल ट्राइब्यूनल्स में। तो उस समय क्या कि हमारे कंपनसेशंस को अवार्ड देने के लिए क्या क्या चीज को देखा जाता है। तो सबसे पहले देखा जाता है कि एज, कि जिसका डेथ हुआ है उनका एज क्या था, 21 से 30 के अंतर्गत था या 30 से 45 के अंतर्गत था, क्या था। फिर जो है उनकी इनकम देखा जाता है, इनकम के ऊपर मल्टीप्लायर यूज किया जाता है। अब जब एक इनकम जब खड़ा हो गया तो फिर जो है एक्सपेंसेस देखा जाता है। एक्सपेंसेस को हम लोग डिडक्शंस करते हैं। एक्सपेंसेस डिडक्शन करने के बाद जो एक फिगर आता है, इसके अलावा मेडिकल कॉस्ट, लव एंड अफेक्शंस के ऊपर अगर टोकन मनी कंपनसेशन के रूप में दिया जाता है। अगर डेथ हो गया है तो डेथ के सिचुएशन में फ्यूनरल कंपनसेशन, यानी उसके जो अंतिम संस्कार के लिए जो खर्चा होता है, जलाना या दफनाना, तो वो सारे खर्चा भी इसमें जोड़ा जाता है। अगर उसका डेथ नहीं हुआ है, इंजरी हुआ है, तो ये सारा जैसे एज, इनकम, एक्सपेंसेस घटाने के बाद जो फिगर आएंगे इतना तो होंगे। फिर आपको देखा जाएगा कि इसमें जो है कितना दिन वो काम से, जो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ काम करते होंगे, तो कितना दिन वो काम से विरत रहा, उस एक्सीडेंट की वजह से वो कितना दिन वो काम नहीं कर पाया, और फिर उसके उस इंजरी के वजह से स्पेशल डाइट के ऊपर कितना कुछ खर्चा हुआ। तो इन सब पॉइंट्स को देखते हुए एक क्वांटम फिक्स किया जाता है, और उस क्वांटम एक अवार्ड जो है दिया जाता है किसको, विक्टिम को। आइदर वो इंजर्ड हो या आइदर वो डेथ हो। अगर डेथ हो गया है तो निश्चित रूप से उसका डिपेंडेंट, उसकी वाइफ या उसके चिल्ड्रन, सन और डॉटर, उनको दिया जा सकता है, या उसके कोई और भी रिश्तेदार जो उस क्लेम के लिए अप्लाई किया है उसको दिया जाएगा। अब जब क्लेम अवार्ड हो गया है तो इसमें दो चीजें हो सकते हैं। एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए को क्लेम पेमेंट करने के लिए ऑर्डर किया गया, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है इस क्लेम से संतुष्ट नहीं है, वो कह रहा है कि नहीं, ये क्लेम जो है गलत एसेस किया गया, सही नहीं है, तो वो निश्चित रूप से उस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हाई कोर्ट में MA फाइल होता है, मिसलेनियस अपील फाइल होता है। और अगर विक्टिम खुद उस अवार्ड से संतुष्ट नहीं है तो निश्चित रूप से उस अवार्ड को विक्टिम हाई कोर्ट में MA फाइल करेंगे फॉर द इनहांसमेंट। तो आज के वीडियो इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग हाई कोर्ट में जो ट्राइब्यूनल्स के ऑर्डर को चैलेंज करते हैं, किस प्रोविजन में, कैसे और किस तरह जो है उनकी पिटिशंस में कंटेंट क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या प्ली लेना चाहिए, किस तरह के आर्गूमेंट हम लोग उसको किस विषय को लाते हैं आर्गूमेंट में, उन सब विषय को कल के वीडियो में जानेंगे। तो हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स। लास्ट में मेरा रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हैव ए नाइस डे।